जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब दोस्तों इससे पहले जो है 26 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये BHU 2019 के पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, तो दोस्तों ये जितने भी BSc एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, चाहे आप DDU का देने वाले हो, चाहे TDPG कॉलेज का या फिर UP कैट का, दोस्तों सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन जो 26 क्वेश्चन है मैंने करा दिए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट दूसरा उसका। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, मक्का में कई गुणसूत्र संख्या होता है, यानी कि मक्का में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है 20, 40, 28, 14। तो मक्का में दोस्तों जो है 2n बराबर 20 पाए जाते हैं, यानी कि जो है 20 गुणसूत्र जो है मक्का में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन पहला हमारा जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक है, इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन हैं। तो डॉक्टर BB पाल, MS स्वामीनाथन, डॉक्टर BL चोपड़ा और डॉक्टर B कुरियन। ठीक है, तो दोस्तों भारतीय हरित क्रांति के जनक जो हैं वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, अब यहीं पे क्वेश्चन पूछ लेता है पूरे विश्व में। ठीक है, भारतीय की जगह अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं दोस्तों, तो वो हैं डॉक्टर नॉर्मन E बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन E बोरलॉग जो है, इनको पूरे विश्व का जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है। जबकि भारत की बात करें स्पेशली तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और डॉक्टर BP पाल दोस्तों जो हैं ये ICR के, जो हमारा ICR है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसके जो है पहले DG यानी कि प्रथम महानिदेशक थे। ठीक है, प्रथम महानिदेशक कौन थे, डॉक्टर BP पाल। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे दिया है डॉक्टर B कुरियन। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि B कुरियन कौन थे। तो ये दोस्तों जो है श्वेत क्रांति जो दुग्ध से संबंधित थी उसके दोस्तों जो है जनक माने जाते हैं। ठीक है, सबसे मेन रोल जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन का था। ठीक है, किसमें, श्वेत क्रांति में। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक नकदी फसल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है गन्ना, B कपास, C मूंगफली और D धान। तो दोस्तों गन्ना जो है ये भी हमारी जो है नकदी फसल है, मूंगफली भी है, कपास भी है। ठीक है, धान दोस्तों जो है वो नकदी फसल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन चौथा जो हमारा है सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों पर कैल्शियम की कमी के लक्षण सबसे पहले दिखाई देते हैं। तो दोस्तों जब जो है पौधे में कैल्शियम के पोषक तत्व की कमी हो जाती है, ठीक है, तो उसके लक्षण जो है कहाँ पे शो होते हैं। ठीक है, कहाँ पे दिखाई देते हैं। पहला है निचली पत्तियों पर, मध्य की पत्तियों पर, शीर्ष पत्तियों पर और सभी पत्तियों पर। तो दोस्तों जो है कैल्शियम की कमी कहाँ पे दिखाई देती है, तो कैल्शियम की कमी दोस्तों जो है शीर्ष पत्ती पर दिखाई देती है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स एक गंभीर बीमारी है। पहला पशु, दूसरा मुर्गी, तीसरा मछली, चौथा तीनों में सभी। तो दोस्तों जो है एंथ्रेक्स जो है वो दुधारू पशुओं में लगती है। ठीक है, गाय जो पशु होते हैं हमारे उनमें लगता है। तो जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, ठीक है, इन सभी में दोस्तों जो है एंथ्रेक्स नामक रोग जो है लगता है। ठीक है, अब कभी कभी दोस्तों क्या है पूछ लेता है कि सीधे जीवाणु का नाम पूछ लेता है। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ लेता है कि एंथ्रेक्स किसके जो है कारण होता है। तो एंथ्रेक्स दोस्तों जो है वो है जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, और कभी कभी पूछ लेगा कि जीवाणु का नाम क्या है। देखिए जितने भी बीमारी हैं, ठीक है, उनका जो है रोग के लक्षण और बीमारी किस वजह से दोस्तों होती है और जीवाणु का नाम। ठीक है, ये सभी जो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों जो एंथ्रेक्स रोग है ये किस जीवाणु के कारण होता है, तो ये होता है बेसिलस। ठीक है, बेसिलस एंथ्रेस नामक। कौन सा जीवाणु का नाम क्या दोस्तों, बेसिलस एंथ्रेस नामक जो है जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, इसी तरह से जो अन्य डिजीज़ हैं, ठीक है, वो किस जीवाणु के कारण होते हैं, कवक के कारण होते हैं, किसके कारण होते हैं। ठीक है, वो सभी आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य नरबंधता का उपयोग किया जाता है। पहला विशुद्ध वंशक्रम वर्णन में, दूसरा पुंज विधि में, तीसरा संकर बीज उत्पादन में और चौथा संतति परीक्षण में। तो दोस्तों कोशिका द्रव्यी नरबंधता का उपयोग किया जाता है किसमें, संकर बीज उत्पादन में। अब इसमें दोस्तों क्या किया जाता है, दो जो है, ठीक है, जो है कोशिका रहती हैं। ठीक है, इनमें से दोस्तों एक का केंद्रक, ठीक है, और दूसरे का जो है जीवद्रव्य दोस्तों जो है लिया जाता है। ठीक है, दोनों का जीवद्रव्य रहेगा और किसी एक का केंद्रक। ठीक है, दोनों का जीवद्रव्य और किसी एक का केंद्रक जो लिया जाता है। ठीक है, किसके निर्माण में, संकर बीज उत्पादन में। इसे ही दोस्तों कोशिका द्रव्यी नरबंधता बोलते हैं। तो ऑप्शन तीसरा हमारा जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो है डी सकरिंग किया जाता है। ठीक है, डी सकरिंग किस में किया जाता है,
आलू में किया जाता है, टमाटर में किया जाता है, गन्ना में किया जाता है, तंबाकू में किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आलू में कौन सी क्रिया की जाती है। तो आलू में अर्थिंग अप, अर्थिंग माने क्या होता है दोस्तों, अप माने, अर्थिंग अप माने क्या होता है, मिट्टी चढ़ाना। ठीक है, तो मिट्टी चढ़ाने की क्रिया किस में की जाती है, आलू में की जाती है। अब हालांकि दोस्तों ये गन्ना में भी की जाती है। ठीक है, और टमाटर में दोस्तों जो है मेन क्रिया की जाती है, वो क्या की जाती है, स्टेकिंग। ठीक है, टमाटर के पौधों को जो है टेक लगाया जाता है कि जो है फल नीचे ज़मीन पर सड़े ना। ठीक है, तो स्टेकिंग जो है टमाटर में किया जाता है। ठीक है, और गन्ना में दोस्तों क्या किया जाता है, तो गन्ना में यहाँ पे दोस्तों जो किया जाता है, रेपिंग किया जाता है, रेटनिंग किया जाता है, ट्रेसिंग किया जाता है, प्रोपिंग किया जाता है। ठीक है, ये 4 क्रियाएं दोस्तों जो है गन्ना में की जाती हैं। अब डीसकरिंग पूछा है यहाँ पे, तो दोस्तों जो डीसकरिंग है किस में किया जाता है, तंबाकू में किया जाता है। हालांकि तंबाकू में दोस्तों जो है अन्य क्रियाएं भी की जाती हैं। ठीक है, तो उनको एक ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा। देखिए उसका ट्रिक है TDPC। ठीक है, तेरा दादा पिए सिगरेट। ठीक है, ये ट्रिक है दोस्तों, तेरा दादा पिए सिगरेट। इससे जो है ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो TDPC का मतलब क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। तो देखिए टी का मतलब क्या होता है, ट्रोपिंग। ठीक है, तंबाकू में क्या किया जाता है, ट्रोपिंग किया जाता है। और दोस्तों डी मतलब क्या होता है, डीसकरिंग। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, तंबाकू में डीसकरिंग किया जाता है। और पी का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रोपिंग। ठीक है, पी का मतलब क्या होता है, प्रोपिंग। और सी का मतलब क्या होता है यहाँ पे दोस्तों, तो सी का मतलब होता है क्यूरिंग। ठीक है, तो ये सभी क्रियाएं जो है तंबाकू में की जाती हैं। आई होप दोस्तों जो है आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को फलों का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, फलों का कटोरा जो है किस राज्य को कहा जाता है। तो दोस्तों जो हमारा है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक को दोस्तों जो है फलों का कटोरा कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा पहला दोस्तों जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर को और 30 अक्टूबर को। तो दोस्तों जो है विश्व खाद्य दिवस वो कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 16 अक्टूबर को जो है विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा हमारा जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिट्रस कैंकर किसके कारण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए सिट्रस कैंकर है क्या। ठीक है, तो दोस्तों सिट्रस कैंकर जो है ये नींबू में लगता है। ठीक है, किस में लगता है, नींबू में लगता है। अब यहाँ पे पूछा है किसके कारण होता है, तो ऑप्शन दिया है जीवाणु, नेमेटोड, शैवाल और कवक। तो जो दोस्तों है सिट्रस कैंकर ये किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है। अब यहाँ पे जीवाणु का नाम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या नाम है दोस्तों, जेंथोमोनास। ठीक है, जीवाणु का क्या नाम है, जेंथोमोनास एक्जेनोपोडिस। ठीक है, जेंथोमोनास एक्जेनोपोडिस नामक जो है जीवाणु के कारण क्या होता है दोस्तों, सिट्रस कैंकर रोग होता है। ठीक है, किस में लगता है, नींबू में लगता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक रबी मौसम की फसल है। ठीक है, तो रबी में कौन जो है फसल बोई जाती है, तो देखिए अलसी, जूट, मक्का, रागी। ठीक है, तो ये 4 फसल दिया है, तो इनमें से कौन सा दोस्तों जो है रबी में बोया जाता है, तो रबी में दोस्तों जो है अलसी बोई जाती है। ठीक है, अलसी कब बोई जाती है, रबी में बोई जाती है। बाकी यहाँ पे दोस्तों जूट, मक्का, रागी। ठीक है, ये तीनों किस ऋतु की फसल हैं, तो ये तीनों दोस्तों जो हैं खरीफ ऋतु की फसल हैं। ठीक है, जूट, मक्का, रागी किस ऋतु की फसल है, खरीफ ऋतु की फसल है। बाकी अलसी दोस्तों जो हमारा रबी मौसम की फसल है, इसलिए ऑप्शन पहला हमारा जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीते की व्यावसायिक प्रवर्धन विधि है। पहला बीज द्वारा, जड़ द्वारा, कलिकाएं द्वारा और चौथा कलन बंधन द्वारा। तो दोस्तों जो पपीते में व्यावसायिक प्रवर्धन कब किस विधि द्वारा किया जाता है, तो बीज के द्वारा दोस्तों जो है नए पौधे जो है उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन पहला हमारा जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुफरी चिप्सोना वन एक लोकप्रिय प्रजाति है। ठीक है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप सभी लोग 39 का जो है कमेंट करके बताइए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन भी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कुफरी चिप्सोना किसकी प्रजाति है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा आर्द्रता, दूसरा तापमान, तीसरा है पाला, चौथा है वर्षा। ठीक है, तो आर्द्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो हाइग्रोमीटर का उपयोग जो है आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। अब तापमान मापने के लिए दोस्तों जो है टेम्परेचर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सॉरी टेम्परेचर में गलत बोल गया, यहाँ पे तापमान मतलब ही टेम्परेचर होता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों वर्षा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रेन गेज का। ठीक है, रेन गेज की सहायता से जो है दोस्तों वर्षा नापी जाती है। और तापमान के लिए दोस्तों जो है थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, थर्मोमीटर का। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ड्रिप सिंचाई प्रणाली का शुरुआत किया गया था? पहला है भारत में, दूसरा इजराइल में, तीसरा हॉलैंड, चौथा चीन में। दोस्तों जो है ये आप सभी ने पढ़ा होगा जो सिंचाई में, ठीक है। तो इजराइल में दोस्तों जो है ड्रिप सिंचाई का जो है सबसे पहले शुरुआत किया गया था। वहीं से दोस्तों जो है ये सभी पूरे विश्व में जो है फैला है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लासो शाकनाशी का व्यापारिक नाम है, ठीक है। एक लासो शाकनाशी होता है, उसका व्यापारिक नाम क्या है, ठीक है। उसे किस नाम से बेचा जाता है? पहला है हमारा अट्राजीन, दूसरा है एलाक्लोर, और तीसरा है दोस्तों ब्यूटाक्लोर, और चौथा है आइसोप्रोटान, ठीक है। तो लासो शाकनाशी का दोस्तों जो है व्यापारिक नाम क्या होता है? एलाक्लोर होता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे हमारा दिया है अट्राजीन, ठीक है। तो अट्राजीन का दोस्तों क्या होता है? एट्राटेक्स, ठीक है। इसका व्यापारिक नाम क्या होता है? एट्राटेक्स। किसका दोस्तों? अट्राजीन का। और ब्यूटाक्लोर का पूछे तो ब्यूटाक्लोर का दोस्तों व्यापारिक नाम क्या होता है? मेजेटी, ठीक है। मेजेटी किसका नाम होता है? ब्यूटाक्लोर का। और दोस्तों आइसोप्रोटान को जो है इसको किस नाम से जानते हैं? तो आइसोप्रोटान को दोस्तों एरेलॉन, किस नाम से जानते हैं? एरेलॉन के नाम से दोस्तों जानते हैं, ठीक है। ये इसका जो है व्यावसायिक नाम है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक्का बीमारी एक आम बीमारी है, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों 43 का कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिनो नस्ल की भेड़ों की उत्पत्ति है, यानी कि मेरिनो नस्ल हमारी है उसका जो उत्पत्ति स्थान कहाँ है, ठीक है। पहला है मैक्सिको, दूसरा स्पेन, तीसरा भारत, चौथा दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो दोस्तों मेरिनो नस्ल की जो है भेड़ों की उत्पत्ति स्थान कौन सी मानी जाती है? स्पेन मानी जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे कहीं कहीं इसका ऑस्ट्रेलिया दे रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप देख लीजिएगा, अगर ऑस्ट्रेलिया है तो स्पेन नहीं रहेगा, और स्पेन है तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया नहीं रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल तो स्पेन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस में दूध देने की अवधि होती है? पहला 180 दिन, दूसरा 210 दिन, तीसरा 270 दिन, चौथा 310 दिन। तो लगभग दोस्तों जो है भैंस के ब्यात काल की अवधि कितनी होती है? तो 300 दिन होती है, ठीक है। 300 से 310 दिन हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर दोस्तों जो है 310 दिन जो है भैंसों का दूध काल होता है। फिलहाल तो यहाँ पे 310 दिन दिया है, तो हमारा 310 दिन सही हो जाएगा। वैसे 310 दिन दोस्तों जो है भैंस का गर्भकाल भी होता है, ठीक है। तो हमारा चौथा जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूँ फसल की बीज दर है? पहला है 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, दूसरा है 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तीसरा है 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, चौथा है 130 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो दोस्तों वैसे गेहूं का नॉर्मल जो है बीज दर कितना होता है? 100 kg होता है, ठीक है। 100 kg होता है, एकदम जो है एग्जैक्ट होता है 1 हेक्टेयर के लिए। फिलहाल इसमें ऑप्शन में 100 kg नहीं है, लेकिन जब देर से बुआई करते हैं तो 100 से 120 लगता है, ठीक है। 100 से 120 kg प्रति हेक्टेयर लगता है। तो इस हिसाब से दोस्तों जो है ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की संतुति की जाती है? यानी कि जो हमारा एसपी है, एमएसपी, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो किसके द्वारा जो है किस विभाग के द्वारा जो है रखी जाती है, ठीक है। पहला है ACI, तीसरा है ICR, और चौथा है कृषि लागत और मूल्य आयोग, और चौथा है नाबार्ड, यानी कि जो हमारा नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है उसके द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों जो है MSP किसके द्वारा तय की जाती है? तो वो तय की जाती है कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का pH संकेत देता है किसका? अम्लीयता का, क्षारीयता का, अम्लीयता एवं क्षारीयता दोनों का, और चौथा पोषण स्तर का, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि दोस्तों जो है pH मान की सहायता से आप अम्लीय और क्षारीय दोनों का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन तीसरा हमारा दोस्तों जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अम्लीयता एवं क्षारीयता दोनों का जो है संकेत जो है pH मान देता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिष्टकारी खरपतवार कांग्रेस घास, ठीक है। कांग्रेस घास आप सभी ने देखा होगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, ठीक है। तो वो दोस्तों भारत में कहाँ से आया, ठीक है। तो दोस्तों कांग्रेस घास जो है किस देश से जो है भारत में आया था? पहला हमारा चीन है, दूसरा USA है, तीसरा जापान है, चौथा UK है। तो दोस्तों जो है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस यानी कि कांग्रेस घास जो है दोस्तों वो USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से जो है भारत में आई थी, ठीक है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में धान उत्पादन करने वाला अग्रणी देश है, ठीक है। तो किस देश में दोस्तों धान जो है पहले नंबर पे होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा धान उत्पादन कौन सा देश करता है?
पहला है रूस, दूसरा है USA, तीसरा भारत, चौथा चीन। तो दोस्तों धान के मामले में फर्स्ट रैंक किसकी आती है? तो फर्स्ट रैंक आती है दोस्तों चीन की। ठीक है, फर्स्ट रैंक किसकी आती है? चीन की। और सेकंड रैंक दोस्तों आता है भारत का। ठीक है, सेकंड रैंक किसका आता है? भारत का। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन समाप्त हो गया है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आप अगर वीडियो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और बहुत से लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इस पे दोस्तों जो है तरह तरह के वीडियोज आते रहते हैं। ठीक है, आपको कोई एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन हो या फिर एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी सूचना हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दे दिया जाता है। ठीक है, और आप दोस्तों टेलीग्राम चलाते हैं तो आप टेलीग्राम पे दोस्तों उज्ज्वल संसार नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो दोस्तों किसी भी एग्जाम से रिलेटेड जो जानकारी आपको मिल जाती है, ठीक है, वहाँ पे PDF भी मिल जाता है बहुत सारे जो है क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।